हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों चलिए जल्दी से फटाफट आगे के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट आते जाओ और चैप्टर को बच्चों चलिए जल्दी से फटाफट कंटिन्यू करेंगे। और आज प्यारे बच्चों अपना जो चैप्टर है वो बड़ा शानदार सा चैप्टर है। ठीक है, नाम आप लोग उसको याद तो कर लिए होंगे। नाम क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जैसा कि आप लोग टॉपिक तो देख लिए होंगे, आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है पुष्प के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो प्यारे बच्चों जनन अंगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होंगे। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट कॉपी पेन ले लीजिएगा और मेरे साथ साथ सारी चीजों को नोट करते चलिएगा बच्चों जल्दी से। सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा? जनन अंगों के आधार पर, जनन अंगों के आधार पर पुष्प के प्रकार। जनन अंगों के आधार पर पुष्प के प्रकार। तो प्यारे बच्चों पुष्प के प्रकार जल्दी से लिखिएगा प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाइएगा। आज की हमारी ये पहली हेडिंग है, जनन अंगों के आधार पर पुष्प के प्रकार। सभी मेरे प्यारे बच्चों को बहुत दिल से प्यारे बच्चों गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ चलो जल्दी जल्दी कॉपी पेन ले लेना और सारी चीजों को नोट जरूर करते चलना, क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एकदम क्लियर है? चलो सब लोग जल्दी आ जाओ फटाफट। तो बेटा सबसे पहले जनन अंगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होंगे। एक होता है एक लिंगी पुष्प और एक होता है द्विलिंगी पुष्प। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जनन अंगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होंगे। एक होगा एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, और एक होता है बच्चों द्विलिंगी पुष्प। बच्चों पुष्प जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे, किसके आधार पर? जनन अंगों के आधार पर। अब बच्चों जनन अंगों के आधार पर एक लिंगी पुष्प की परिभाषा कैसे बताएंगे, तो मेरे साथ साथ देखिएगा परिभाषा कैसे लिखते हैं। बच्चों यदि किसी पुष्प में, आप जानते हो पुष्प में दो भाग मुख्य होते हैं, एक होता है नर जनन अंग, एक होता है मादा जनन अंग। प्यारे बच्चों जो पुष्प होता है उसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग पाया जाता है। तो यदि किसी पुष्प में, यदि किसी पुष्प में या तो नर जनन अंग हो या तो मादा जनन अंग हो, तो यदि किसी पुष्प में प्यारे बच्चों या तो नर जनन अंग हो या तो मादा जनन अंग हो, ऐसे पुष्प को बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। ध्यान से सुनना, ऐसे पुष्प प्यारे बच्चों, ऐसे पुष्प जिसमें या तो नर जनन अंग पाया जाए या तो मादा जनन अंग पाया जाए, मतलब उस पुष्प में या तो नर जनन अंग होगा या तो मादा जनन अंग ही होगा। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, पुष्प के नर जनन अंग को हम लोग क्या बोलते हैं? सब लोगों को बात पता है। पुष्प के नर जनन अंग को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग बोलते हैं। और पुमंग की इकाई बच्चों क्या कहलाती है? पुंकेसर। पुमंग की इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर। इसी प्रकार बच्चों पुष्प के मादा जनन अंग को, पुष्प के मादा जनन अंग को हम क्या बोलते हैं? जायांग। पुष्प के मादा जनन अंग को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं जायांग। और जायांग की इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो बच्चों, जायांग की इकाई को क्या बोलेंगे? स्त्री केसर या अंडप। क्या बोलेंगे? स्त्री केसर या अंडप। तो बच्चों ध्यान से सुनना, यदि किसी पुष्प में, यदि किसी पुष्प में मान लो कोई पुष्प है, इस पुष्प में या तो पुंकेसर है, अगर किसी पुष्प में या तो पुंकेसर हो और या क्या हो, या स्त्री केसर पाया जाए, तो बच्चों ऐसा पुष्प जिसमें या तो पुंकेसर हो, मतलब कोई पुष्प है उसमें या तो
पुंकेसर पाया जाएगा और या तो उसमें स्त्री केसर पाया जाएगा। लेकिन याद कर लेना, पुष्प में केवल एक ही चीज होगी, या तो पुष्प में पुंकेसर पाया जाएगा और या तो पुष्प में स्त्री केसर पाया जाएगा। दोनों में से कोई एक पाया जाएगा। तो ऐसे पुष्पों को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? एक लिंगी पुष्प। तो एक लिंगी पुष्प की परिभाषा आप लोग लिख लोगे प्यारे बच्चों, ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से केवल कोई एक ही पाया जाता है। फिर से सुन लो, ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक पाया जाए। क्लियर एकदम? ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक पाया जाता है, ऐसे पुष्पों को बेटा हम लोग एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे जैसे प्यारे बच्चों, पपीता खा रहे हो? बोलो हाँ सर खा रहे हैं। इस समय मार्केट में खूब पपीता आ रहा है ना बेटा, मतलब खूब का मतलब पपीता आ तो रहा है, खा सकते हो आराम से। तो पपीते का पौधा बेटा, पपीते के पौधे में जो पुष्प होगा, पपीते के पौधों में जो पुष्प होगा प्यारे बच्चों, वह आपका क्या होता है बेटा? वह आपका एक लिंगी पुष्प होता है। दूसरे नंबर पर बोलो क्या होगा? दूसरे नंबर पर तरबूज। इस समय तरबूज भी खूब खा रहे हो। तरबूज का बेटा, तरबूज का जो पुष्प होता है वो भी एक लिंगी होता है बच्चों। तरबूज का जो पुष्प होता है बेटा, ये भी क्या होता है? एक लिंगी पुष्प पाया जाता है। तो इस समय खूब पपीता और तरबूज खा रहे हो तो याद कर लेना, पपीता जब भी देखना याद कर लेना, पपीते में कौन सा पुष्प पाया जाएगा बच्चों? एक लिंगी पुष्प। और तरबूज में बच्चों कौन सा पुष्प पाया जाता है? एक लिंगी पुष्प। जल्दी जल्दी नोट करना और बेटा इधर उधर घूमना नहीं, पढ़ाई करो केवल। हाँ भैया, क्लास 11 की बायो चलती है बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रोज रात को 8 बजे। आगे देखिए बच्चों, द्विलिंगी पुष्प, ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाया जाए। ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाएं। पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं। नोट करो बच्चों, मेरे साथ साथ नोट करना। ऐसे पौधे जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर में से दोनों पाए जाएं, स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं। इन पुष्पों को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? इन पुष्पों को बेटा हम लोग बोलेंगे द्विलिंगी पुष्प। क्या बात है, क्या बात है भैया। चलो जल्दी जल्दी बताओ, लो भाई जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, क्या बात है? सबको क्लियर है? अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लियर है तो जल्दी जल्दी अंगूठा लगा डालो जल्दी से फटाफट एकदम। और जो भी बेटा जल्दी जल्दी सेशन को जल्दी जल्दी शेयर भी कर डालो। पूरे 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 सभी आपके भाई बहनों तक बात जानी चाहिए। हाँ भाई, फोकस करो बिल्कुल अपनी स्टडी पर। बिल्कुल सही कहा बच्चा, एकदम बिल्कुल फोकस, स्टडी, अपनी स्टडी पर फोकस करो भाई, इधर उधर कहां घूम रहे हो। चलो क्या बात है, द्विलिंगी पुष्प, वेरी गुड बेटा। हाँ बेटा, इसको उभयलिंगी भी कह सकते हो। बिल्कुल सही जवाब बच्चा, द्विलिंगी पुष्प को आप उभयलिंगी भी कह सकते हो प्यारे बच्चों। इसका एग्जाम्पल सुनो। एग्जाम्पल, सरसों का नाम सुना है? सरसों, सरसों का जो पुष्प होगा वो द्विलिंगी होगा। इसके अलावा बच्चों आपका मटर का जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है। नोट कर लेना बच्चों, द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण लिखो, सरसों और मटर। सरसों और मटर का पौधा प्यारे बच्चों, इसमें द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है। भैया स्क्रीनशॉट लेने नहीं दे रहा हूं, क्यों भैया? मैं कहां आ रहा हूं? स्क्रीनशॉट लो ना यार, मैं तो ऐसे ही इधर उधर हट जाता हूं। चलो जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, क्लियर हो तो आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद बच्चों अब आपको बताने वाला हूं पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। मेरे साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और इसके बाद बच्चों, हाँ चलो वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा। सर द्विलिंगी को जहीदा खान, बिल्कुल सही कह रही हो जहीदा, बिल्कुल सही कह रही हो। चलो जल्दी जल्दी। और बेटा
जल्दी से एक दूसरा बटन भी दिख रहा है ना, उसके ऊपर भी सब लोग जल्दी जल्दी जाओ और एक एक मुक्का मारो और वो भी जल्दी जल्दी बढ़ता चला जाए। ठीक है, जल्दी से जाओ, एक मुक्का दो और जल्दी जल्दी उसको भी बढ़ा डालो। चलो आगे देखो जल्दी फटाफट। अब बेटा पढ़ते हैं आप लोग क्या, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। चलो प्यारे बच्चों हेडिंग लगाते हैं, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। बच्चा पूछेगा सर पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प क्या होता है, तो हम बताएंगे उसको पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प क्या होता है। चलो पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प, प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी नोट कर लो। पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर, दूसरा प्यारे बच्चों इनकम्प्लीट फ्लावर, जल्दी जल्दी नोट कर लेना। कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होते हैं। चलो जल्दी 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 जल्दी, मुक्का मारा कि नहीं मारा, जल्दी जल्दी मुक्का मारो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी मुक्का मारो और जल्दी जल्दी बेटा इसको बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो। चलो जल्दी से बताओ, चलो 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 बेटा सुनो, जैसो बड़ा सुनो, जल्दी से सुनो। ऐसे पुष्प जिनमें, ऐसे पुष्प जिनमें चारों प्रकार के चक्र पाए जाते हैं, जिनमें चारों चक्र पाए जाते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें चारों चक्र पाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे सर चारों चक्र क्या होते हैं, तो हम बताते हैं आपको चारों चक्र क्या होते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें चारों चक्र पाए जाएंगे बच्चों, चारों चक्र पाए जाते हैं। मेरी बात तो सुनो, आपने पीछे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पुष्प में 4 चक्र होते हैं। प्यारे बच्चों पुष्प में कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र। पुष्प के पहले चक्र का नाम क्या होता है, बाह्य दल पुंज। पुष्प के पहले चक्र का नाम बाह्य दल पुंज। पुष्प के दूसरे चक्र का नाम दल पुंज। पुष्प के तीसरे चक्र का नाम पुमंग और पुष्प के चौथे चक्र का नाम जायांग। तो बेटा पुष्प में कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। पहले चक्र का नाम बच्चों क्या हो जाएगा, बाह्य दलपुंज। क्या हो जाएगा बच्चों, बाह्य दलपुंज। दूसरे का नाम दलपुंज, तीसरे का नाम पुमंग, चौथे का नाम जायांग। तो बेटा यदि किसी पुष्प में ये चारों चक्र पाए जाएंगे, यदि किसी पुष्प में ये चारों चक्र पाए जाएंगे तो ऐसे पुष्प बोलते हैं पूर्ण पुष्प। क्या बोलेंगे, पूर्ण पुष्प। मेरे साथ साथ बोलो, क्या बोलोगे, पूर्ण पुष्प। चैट बॉक्स में बता डालो क्या बोलोगे, पूर्ण पुष्प। कौन कौन से पुष्प बच्चों पूर्ण पुष्प होंगे, ऐसे पुष्प जिनमें ये चारों चक्र पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं पूर्ण पुष्प। और ऐसे पुष्प जिनमें से इन चारों में से यदि कोई पुष्प है, यदि कोई पुष्प है और उनमें इन चारों भागों में से कोई एक भी ना पाया जाए, तो जैसे तरबूज का पौधा, तरबूज के पौधे में बच्चों जो पुष्प होंगे उसमें या तो पुमंग नहीं पाया जाता या तो जायांग नहीं पाया जाता। तरबूज और पपीता मैंने अभी आपको उदाहरण बताया था। तरबूज और पपीते का जो पुष्प होगा प्यारे बच्चों, इनमें या तो पुमंग नहीं होगा या तो जायांग नहीं होगा। इसका मतलब तरबूज के पौधे का जो पुष्प है या पपीते के पौधे का जो पुष्प है, उनमें से इन चारों में से कोई भी एक चीज, कौन सी चीज, या तो पुमंग नहीं होगा या तो जायांग नहीं होगा। तो पपीता और तरबूज का बेटा जो पुष्प होगा वो अपूर्ण पुष्प होगा। क्यों अपूर्ण पुष्प होगा, क्योंकि पपीता या तरबूज का जो पुष्प होगा या तो उसमें पुमंग नहीं पाया जाएगा या तो उसमें जायांग नहीं पाया जाएगा। तो पपीता या तरबूज का जो पुष्प होगा उनमें इन चारों में से कोई एक नहीं पाया जाता है। बोलो मेरी बातें क्लियर हो गई हो, तो आप लोगों को समझ में आ गई हो तो हम इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। अगर मेरी बातें समझ में आ गई हो तब बताइएगा, आ गई हो तब बताइएगा, ऐसे मत बताइएगा। आ गई हो तो जल्दी से, मैं जब तक लिख रहा हूं तब तक आप अंगूठा लगा के बता डालो हाँ सर आ गई है। ऐसे पुष्प जिनमें, ऐसे पुष्प जिनमें, ऐसे पुष्प जिनमें चारों चक्र में से, चारों चक्र में से कोई चक्र, कोई भी चक्र, मतलब कोई चक्र, कोई भी, चाहे कोई भी हो, कोई चक्र ना पाया जाए, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता या नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्या बात है, सब लोगों ने गाया, वेरी वेरी गुड, ओके, सबको क्लियर हो रहा है। चलो चलो, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बेटा, अच्छा लग रहा हो तो सेशन में प्यारे बच्चों, अच्छा लग रहा हो तो
अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक की बटन भी होती है, एक शेयर की भी बटन होती है। अच्छा लग रहा हो तो उसको कर दो, नहीं अच्छा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, तब मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा लगे तभी आप करना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पूर्ण पुष्प आप लोगों को मैंने छोटी सी एक परिभाषा लिख दी पूर्ण पुष्प की। क्या है? ऐसे पुष्प जिनमें चारों चक्र पाए जाते हैं, ऐसे पुष्प जिनमें चारों चक्र का मतलब बाह्य दल पुंज पुमंग और जायांग। तो यदि किसी पुष्प में बाह्य दल पुंज पुमंग और जायांग चारों पाए जाएंगे तो ऐसे पुष्प को पूर्ण पुष्प बोलेंगे। और ऐसा पुष्प बच्चों जिनमें बाह्य दल पुंज पुमंग और जायांग इनमें से कोई नहीं पाया जाएगा तो बेटा उसे हम बोलेंगे अपूर्ण पुष्प। तो पूर्ण पुष्प का उदाहरण बताओ, बताओ उदाहरण। सरसों, सरसों, सरसों और गुड़हल भी लिख सकते हो, गुड़हल। सरसों है, गुड़हल है, इनमें प्यारे बच्चों आप ये पूर्ण पुष्प कहलाते हैं। क्या बात है? हाँ 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 बेटा, मैं पपीता और कौन बच्ची है अपनी को, बेटी का नाम क्या है? जहीदा खान। जहीदा बेटा, मैं किसकी बात कर रहा था? मैं जब बात कर रहा था किसकी बेटा? तरबूज और पपीते के पौधे के पुष्प की। तो तरबूज और पपीते के जो पौधे का पुष्प होता है उसमें या तो पुमंग या तो जायांग में से कोई एक चीज नहीं पाया जाएगा। ऐसे कई पुष्प होते हैं बेटा जिसमें हो सकता है कि जो बाह्य दलपुंज है और जो दलपुंज है वह भी अलग अलग नहीं पाया जाता है। तो बहुत से बच्चा ऐसे पौधे या उन पौधों में पुष्प होंगे, ठीक है। तो हमें अभी केवल कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी पुष्प में अगर चारों चक्र में से कोई भी ना हो, ज्यादातर पुष्पों में पुमंग नहीं होता या तो जायांग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी पुष्प हैं जिसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये दोनों अलग अलग दिखाई ही नहीं देते हैं, तो उन पुष्पों को बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं? अपूर्ण पुष्प। क्लियर हुआ? यस सर, सर सर सर, यस सर, मैटर इज क्लियर, ओके। तो अपूर्ण पुष्प का उदाहरण पपीता, पपीता और पपीता, ठीक है, और तरबूज, वाटरमिलन, ठीक है, वाटरमिलन खूब खा रहे होगे। कितने लोग भैया तरबूज और बोझ खा रहे हैं? खूब वीडियो में कमेंट करके बताना कौन इस समय खूब तरबूज वगैरह खा रहा है। सबके आसपास तरबूज वगैरह निकल रहा होगा, तो कौन कौन तरबूज खाइल बाटा है? जल्दी जल्दी बतावे, ठीक है, जल्दी जल्दी बताएगा वो बच्चा, ठीक है, कौन कौन तरबूज खाइल बाटा है। चलो जल्दी बताओ। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? हाँ हाँ हाँ, जल्दी से बताओ। क्लियर प्यारे बच्चों? पपीता, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, मजा आ रहा है प्यारे बच्चों। बच्चे भी बताओ, प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे मेरी छोटी बहनों, मेरे छोटे भाई बहनों, जल्दी से बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्योंकि कभी कभी मेरी छोटी बहनें गुस्सा जाती हैं, कहती हैं सर आप जो है ना बच्चा बच्चा करते रहते हैं, हम लोगों की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो भैया मेरे छोटे प्यारे भाई और मेरे छोटी प्यारी बहनों, जल्दी से बताओ प्यारे भाई बहनों, क्लियर हुआ? हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो तो बच्चा अब हम लोग आते हैं क्या, ठीक है, पीडीएफ की व्यवस्था। पीडीएफ की व्यवस्था हो जाएगी, अभी नोट तो कर लो। पीडीएफ की क्या चिंता है जब मैं सारी चीज बोर्ड पर लिख देता हूं। क्या बात है सर, हमारी लॉकडाउन है? कोई बात नहीं बेटा, लॉकडाउन हो तो क्या हुआ, शशांक सर अभी हैं, ठीक है। चलो शशांक सर जब तक हैं तब तक लॉकडाउन क्या होता है, पढ़ाई पूरी चलती रहेगी, बायो पूरी चलेगी एकदम धुआंधार। चलो, पुष्पी पादपों में हेडिंग डालिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में होने वाली, पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। नई हेडिंग बच्चों, पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, इस चैप्टर का अगला बेटा टॉपिक, वेरी शानदार टॉपिक। चलो चलो जल्दी बताओ, कौन बच्चा गुस्सा आ गया? कोई बच्चा गुस्सा आ गया क्या भाई? चलो वेरी गुड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
इवेंट्स इन प्रोसेस ऑफ, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चा हेडिंग डालिए जल्दी जल्दी। इंग्लिश भी बेटा नोट करना, दोनों भाषाओं का ज्ञान मिलेगा, ठीक है। हिंदी तो बताता ही बताता हूं, इंग्लिश तो जरूर बताऊंगा, ठीक है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है सर, इंग्लिश भी बता बेटा। इंग्लिश अश्वनी मिश्रा इंग्लिश जरूर बताएंगे बेटा। इंग्लिश लिखी तो रहा हूं, इसलिए तो इंग्लिश लिखता हूं आप लोगों के लिए। इवेंट्स इन प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। चलो मेरे साथ साथ नोट करो। सबसे पहले बताओ पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। जल्दी से बोलो, नहीं बोलोगे तो बेटा फिर हमको बोलना पड़ेगा। बोलो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताओ पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होंगी। नहीं बोलोगे तो बेटा फिर जान लो, मतलब नहीं बोलोगे तो क्या कर सकते हैं, फिलहाल फिर हम ही बोल देंगे। तो बेटा क्या है, पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन में 3 घटनाएं। पहली घटना का नाम बच्चों निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरा निषेचन, दूसरी घटना का नाम निषेचन। तीसरी घटना का नाम निषेचन पश्च घटनाएं। क्या हो जाएगा, निषेचन पश्च घटनाएं। तीसरी घटना का नाम निषेचन पश्च घटनाएं। तो पुष्पी पादप मतलब प्यारे बच्चों, जैसे मान लो मटर का आपका पौधा, तो मटर का जो पौधा होगा उसमें बच्चों जो लैंगिक जनन होगा वह 3 घटनाओं में संपन्न होगा। पहली घटना का नाम निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरी घटना का नाम निषेचन, तीसरी दूसरी के बाद तीसरी आएगा, है ना, और तीसरी घटना का नाम निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, कभी कभी यार मतलब ऐसी छोटी छोटी बात हो जाती है जो कभी सोचा भी नहीं होता। भाई 2 के बाद 4 कब आता है, लेकिन दिमाग है ना। और भाई इस समय गर्मी तो देख ही रहे हो कितना ज्यादा पड़ रही है। चलो फिलहाल निषेचन पूर्व घटनाएं को इंग्लिश में बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, और इसको बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सुनो एक मेरी खास खास बात। क्या, जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें हम निषेचन नहीं पढ़ेंगे, याद कर लेना। पुष्पी पादपों में निषेचन की बजाय एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है जिसे हम लोग बोलते हैं द्विनिषेचन। क्या बोलेंगे बच्चों, द्विनिषेचन। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। जो पुष्पी पादप होते हैं जैसे सरसों, मटर, अरहर, और इसके अलावा आप मान लो और किसको ले लो, गुड़हल, इन बेटा पौधों में निषेचन के बजाय हमें कौन सी घटना पढ़नी है बच्चों, द्विनिषेचन। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों भूलना नहीं, हम लोग पुष्पी पादपों में कौन सी घटना पढ़ेंगे बच्चों, द्विनिषेचन। और द्विनिषेचन को इंग्लिश की भाषा में हम लोग प्यारे बच्चों क्या लिखते हैं, बोलो क्या लिखते हैं। द्विनिषेचन को इंग्लिश की भाषा में डबल फर्टिलाइजेशन लिखते हैं। क्या मेरी भाषा समझ में आ रही है, मैं तो हिंदी बोलता हूं, मेरी भाषा समझ में आ रही है। तो पुष्पी पादपों में निषेचन की बजाय, किसकी बजाय, निषेचन, किसकी बजाय, किसकी बजाय, निषेचन की बजाय हमें क्या पढ़ना है, द्विनिषेचन पढ़ना है। मतलब ये द्विनिषेचन निषेचन की तरह रहेगा, बट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो निषेचन पढ़ेंगे। अभी इस पर राज, ये जो रहस्य है इसकी रहस्य के पन्ने अभी खुलेंगे जब पढ़ाऊंगा द्विनिषेचन, तो वहां नाम आएगा। ये द्विनिषेचन क्या है पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो बेटा हाँ बिल्कुल दोहरा निषेचन,
बेटा कौन बच्चा है, कौन बच्चा है? रिया शुक्ला है। रिया शुक्ला बिल्कुल सही बोल रही हो। दोहरा निषेचन भी कह सकती हो और द्वि निषेचन भी कह सकते हैं। द्वि मतलब दो और दोहरा मतलब भी दो ही होता है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। इसीलिए हिंदी नाम में कंफ्यूजन हो तो इसीलिए इंग्लिश नाम तो सही है, इंग्लिश नाम हमेशा यही चलेगा, दोहरा और द्वि नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में डबल फर्टिलाइजेशन ही बोलेंगे, इसलिए दोनों भाषाओं का प्रयोग करता हूं प्यारे बच्चों। चलो जल्दी से सुनो अब मेरी बात को, क्या है निषेचन पूर्व घटनाएं, सुनो। जैसे मान लो सरसों है, मटर है, गुड़हल है, इसके अलावा और मान लो कोई आप पौधा ले लो, कोई भी पौधा ले लो, ठीक है, ठीक है, मान लो सरसों का पौधा है, उसमें निषेचन पश्चात मतलब निषेचन से पहले क्या होगा? युग्मक जनन, युग्मक जनन, और फिर क्या होगा? युग्मक स्थानांतरण। क्या होगा? युग्मक स्थानांतरण। सुनना मेरी बात को। सबसे पहले मान लो कोई गुड़हल का पुष्प है, तो गुड़हल का मान लो कोई पुष्प है, उसमें निषेचन पूर्व घटनाएं, सब बच्चे पहले जान लो निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होता है। बच्चा निषेचन पूर्व घटनाएं नर और मादा युग्मक के संलयन से पहले की घटना। जब नर और मादा युग्मक के संलयन मतलब नर और मादा युग्मक क्रिया ना करे हो, ठीक है, उसके पहले की जो घटना होती है उसे बोलते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। तो अगर आपसे कोई पूछता है इसकी परिभाषा बताओ तो मेरे साथ साथ बच्चों लिख लो बच्चों, नर और मादा युग्मक के संलयन से पहले की घटना को निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, नर और मादा युग्मक के, ठीक है, नर और मादा युग्मक के संलयन से पहले की घटना को क्या बोलेंगे? बेटा जल्दी बताओ फटाफट, निषेचन पूर्व घटनाएं। एक बच्चा क्या बोल रहा है सर? हाँ बेटा बिल्कुल, अगर आपने पढ़ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। सबको अच्छा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुद्दा लगा के बताओ प्यारे बच्चों। नर और मादा युग्मक के निषेचन से पहले की घटनाओं को बेटा हम लोग बोलते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। और निषेचन पूर्व घटनाएं में प्यारे बच्चों दो आपके इसमें क्या होंगे बेटा? अवस्था। एक होगा युग्मक जनन और एक कहलाएगा प्यारे बच्चों युग्मक स्थानांतरण। तो मेरे बच्चे पूछना चाहेंगे, कुछ बच्चे पूछना चाहेंगे सर युग्मक जनन क्या होता है? सर जी बताइए इसको। कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं, ठीक है, जब कभी कभी पढ़ा हो तो कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर जी जल्दी से बताओ सर जी। तो प्यारे भाई बहनों जल्दी पहले ये लिख लेना, निषेचन पूर्व घटनाएं में आप लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है। एक पढ़ना है युग्मक जनन, एक पढ़ना है युग्मक स्थानांतरण। सबसे पहले युग्मक जनन को इंग्लिश में गैमीटोजेनेसिस और युग्मक स्थानांतरण को इंग्लिश में बोलते हैं गैमीट ट्रांसफर। अब बच्चों सुनो मेरे प्यारे बच्चों, युग्मक जनन का मतलब क्या होता है? सर जी कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं सर जी, ठीक है। और फिलहाल मुझे याद आता है कहीं कुछ बच्चा है, सुन नहीं, मैं सब्जी वाले को बुला रहा हूं, मैं सुन लूं, है ना, सब्जी और सर जी। चलो क्या बात है, फिलहाल समझो। युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मक का निर्माण होना, ठीक है। अगर कोई पौधा है, मान लो कोई पौधा है, ठीक है, और उस पौधों में क्या बन रहा है? युग्मक के निर्माण की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। युग्मक के निर्माण या युग्मक के बनने की क्रिया को प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। हाँ भाई ठीक है, ओके प्यारे बच्चा, हाँ वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। युग्मक के निर्माण की क्रिया को पौधे में युग्मक का बनना, पौधे में या चाहे जंतु में, किसी में भी जब जीवों में युग्मक बनते हैं, जीवों में युग्मक के बनने की क्रिया को हम युग्मक जनन बोलते हैं। तो एक बात आती है कि पौधे
ये पौधों में जो पुष्प होता है उसमें बनता है आपका युग्मक। तो एक बात आती है प्यारे बच्चों कि ये पुष्प में युग्मक कैसे बनता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले निषेचन पूर्व घटनाएं में कितनी घटना होती हैं? दो, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। निषेचन पूर्व घटनाएं में दो प्रकार की घटना होगी, एक होगा युग्मक जनन, एक होगा युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन का मतलब होगा युग्मक के निर्माण की क्रिया को। अब एक बात आती है कि पुष्पी पौधों में ये कहां होता है? पुष्पी पौधों में युग्मक जनन कहां होता है? तो पुष्पी पौधों में युग्मक जनन होता है पुष्प में। पुष्पी पौधों में युग्मक जनन बेटा कहां होता है? पुष्प में होता है। तो अब कुछ बच्चे मुझसे पूछेंगे सर पुष्प में कहां होता है? तो पुष्प में प्यारे बच्चों दो भाग होते हैं, एक होता है पुमंग और एक होता है जायांग। एक होता है पुमंग, एक होता है जायांग। तो पुमंग के भाग को हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और जायांग के बेटा इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्री केसर या अंडक। ठीक है, पुमंग की इकाई को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग की इकाई को हम लोग बोलते हैं पुंकेसर और जायांग की इकाई को हम लोग स्त्री केसर या बोलते हैं अंडक। तो प्यारे बच्चों नर युग्मक का निर्माण होता है पुंकेसर में। ठीक है, चाहे आप पुंकेसर बोलो चाहे आप पुमंग बोलो। ठीक है, क्योंकि जो पुष्पी पौधे होंगे उसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। पुष्पी पौधों में प्यारे बच्चों दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक बनेगा नर युग्मक, एक बनेगा मादा युग्मक। तो नर युग्मक बनता है पुंकेसर में, मादा युग्मक बनता है स्त्री केसर में। बोलो प्यारे बच्चों क्या मेरी इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, क्या मेरी इतनी बातें क्लियर हो गई? हाँ बच्चे कह रहे हैं जैसे क्लियर हो गई। ठीक है, इसमें बनेगा नर युग्मक, पुंकेसर में क्या बनेगा? नर युग्मक का निर्माण होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा। और स्त्री केसर में क्या बनेगा? मादा युग्मक, मादा युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, साथ साथ नोट करते चलो, जल्दी जल्दी नोट करते चलना बच्चों। अब सुनो, अब एक बात आती है सर पुंकेसर में कैसे बनेगा नर युग्मक, स्त्री केसर में कैसे बनेगा मादा युग्मक? क्या ये एक बात आती है कि नहीं? हाँ बेटा ये पहले वाले चैप्टर में है, बट दूसरे वाले चैप्टर में भी इसका कॉन्सेप्ट है। एक बात आएगी कि नहीं आएगी प्यारे बच्चों? मेरे साथ बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। बेटा जो पुंकेसर होगा पुंकेसर में बनेगा नर युग्मक। आप जानना चाहते हो कि पुंकेसर में कैसे बनता है नर युग्मक? बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ हाँ या ना। सर आपको गर्मी हो? हाँ भाई गर्मी बिल्कुल लग रही है, मतलब गर्मी तो समझ लो इतनी ज्यादा है इस समय, यार मैं क्या बोलूं। ठीक है, बहुत भयानक गर्मी है भाई इस समय, तो कह नहीं सकते कि गर्मी कितनी ज्यादा है भाई। अपने प्रयागराज में तो मतलब गर्मी का एकदम हाहाकार है। नोट हो गया? तो बेटा जानना चाहते हो कि नहीं जाते हो? वीडियो में कमेंट करके बताना। पुंकेसर में बनता है नर युग्मक। तो एक बात आती है कि पुंकेसर में नर युग्मक बनता कैसे है, तो चलो जानते हैं। चलो बच्चों रहस्य का पर्दा खोलते हैं, इसकी पर्दे दर पर जानते हैं। ठीक है, पुंकेसर में कैसे बनता है नर युग्मक आप लोगों को सिखाता हूं। ठीक है, चलो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, पुंकेसर में कैसे बनेगा नर युग्मक। तो हेडिंग लगाओ पुमंग, हेडिंग लगाओ पुमंग। पुमंग मतलब एंड्रोशियम। हेडिंग लगाओ बेटा एंड्रोशियम। कैसे बनता है पुंकेसर में नर युग्मक आपको सिखाता हूं। ठीक है, सभी बच्चों को सिखाता हूं कि पुमंग में कैसे बनता है। पुमंग मतलब पुंकेसर, इकाई मतलब पुमंग की इकाई पुंकेसर ही तो है। तो पुमंग की इकाई मतलब पुंकेसर में कैसे बनेगा नर युग्मक, चलो सीखते हैं। सुनो मेरी बात को, पहले फ्लो चार्ट समझना। पुंकेसर को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमेन, स्टेमेन। मेरे बात बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, तब समझ में आएगा सारी चीजें। पुंकेसर का दो भाग होता है, एक होता है परागकोश, एक होता है पुतंतु। संयोजी ऊतक भी पाया जाता है, आप संयोजी ऊतक भी लिख सकते हैं। परागकोश को इंग्लिश में बोलते हैं एंथर और पुतंतु को इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। ठीक, अब बच्चों ये जो परागकोश है, ठीक है, परागकोश जो है हमारा, इसके अंदर बेटा ध्यान सुनना, आहा सुनो मेरी बात को। अब
अब ये जो परागकोश है बेटा, परागकोश, सुनते चलना बेटा, एक एक चीजों के स्टेप बता रहा हूं। परागकोश के अंदर क्या बनता है? परागकोश के अंदर निर्माण होता है पराग कणों का। परागकोश के अंदर बच्चों क्या बनते हैं? पराग कण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। और इसी पराग कण के अंदर, इसी पराग कण के अंदर क्या चीज बनता है? दो नर युग्मक, दो नर युग्मक। तो बेटा पुंकेसर के अंदर कैसे बना देखो नर युग्मक, मैं आपको बता रहा हूं। पुंकेसर के अंदर एक भाग होगा परागकोश। पुंकेसर का भाग बेटा क्या होगा? परागकोश। परागकोश के अंदर क्या बनेंगे? परागकण। और परागकण के अंदर क्या बनेंगे? दो नर युग्मक। याद कर लेना, एकदम कॉन्सेप्ट है बेटा। हमेशा बेटा, और मेरे प्यारी बहनों, दोनों का नाम बताओ बेटा, ठीक है, दोनों प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक है। एक परागकण में, एक परागकण में हमेशा, ऑलवेज बेटा, दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। कॉन्सेप्ट है, कभी मत भूलना। हाँ एकदम बेटा, क्या बात है, मिशन सक्सेस, वेरी गुड बेटा। सर ये लिखे कैसे? जहीदा कह रही है सर ये लिखे कैसे? सुनो मेरी बेटी जहीदा, कैसे लिखोगी? पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। परागकोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है और पराग कणों के अंदर दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। कोई एक परागकण हमेशा दो नर युग्मकों का निर्माण करता है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये जो परागकोश और पुतंतु होगा, इनमें या इनके बीच हम कह सकते हैं एक संयोजी ऊतक होता है, जो कि जैसे इनको जीवित रहने के लिए भोजन और जल वगैरह चाहिए ना, वो आपका संयोजी ऊतक इनको प्रदान करेगा। सर बच्चा ही कहिए वरना हाँ मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे, ठीक है, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारी बहनों, प्यारी प्यारी बच्चियों, जल्दी से बताओ। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारी प्यारी बच्चियों, जल्दी से बताओ बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं? आ गया है तो नोट कर लो, नोट कर लो। सर पीडीएफ बेटा, अब बताओ एक बात बताओ, इसका पीडीएफ कैसे दूं? इसका पीडीएफ क्या मतलब, समय अपना लॉस कराना चाहते हो तो बोलो इसका पीडीएफ दे दूंगा, क्या नुकसान होगा? आप लाइव क्लास में आकर सारी चीजें नोट कर रहे हो, अब इसके बाद पीडीएफ लेकर नोट करोगे तो बेटा समय का लॉस हुआ कि नहीं? और आप जान रहे हो आपके पास कितना कम समय है, हमें अभी बहुत सिलेबस पढ़ रहा है, तो इसलिए साथ साथ नोट कर लिया करो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड पुंकेसर। चलो बेटा, इतना सबको समझ में आ गया है। विशाल श्रीवास्तव एक ही मैसेज को बार बार लिखे जा रहा है। चलो भैया, चलो भैया, नोट कर लिया। अब आगे सुनो, अब सुनो आगे कैसे पढ़ना है इस चैप्टर को। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, मेरे मन में तो एक प्रश्न आ रहा है, ठीक है। कृष्ण शर्मा, सर आप हमारा तो चैट कमेंट्स ही नहीं देखते हो। कृष्ण, तुमसे हमसे क्या दिक्कत है भैया? किशन जी आपका नाम कितना अच्छा है, कृष्ण कन्हैया, ठीक है। तो भैया कृष्ण कन्हैया आपका भी कमेंट देखेंगे। जब कमेंट देखने की मतलब आपका कोई क्वेश्चन या कुछ हो तब तो देखा जाए बच्चा, ठीक है। फिलहाल आगे समझो बच्चों। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर हमारे कह रहे हैं कि पुंकेसर में परागकोश और पुतंतु मुख्य दो भाग होते हैं, तो एक बात आती है कि ये परागकोश बनता कैसे है? अच्छा आपके मन में एक प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विकास सोलंकी कह रहा है सर आवाज की थोड़ी दिक्कत है। क्या भैया आवाज की कोई दिक्कत है, हाँ या ना?
और भैया एक छोटा सा टारगेट होता है, शायद उसको 3 डिजिट में करना होता है, तो वो 3 डिजिट में आज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप लोगों के रहते हुए क्या एक जो बटन है, ठीक है, उस बटन को आप लोग एक एक मुक्का मार मार के उसको और 3 डिजिट तक पहुंचा देंगे कि नहीं पहुंचा देंगे? क्लियर है? विकास सोलंकी, आवाज क्लियर है सर? सरविंदर पाल, पढ़ाई कर लो, टॉप कर जाओ, गाना का यहाँ नाच के दिखाएंगे, ठीक है। और वैसे भी मेरा डांस देखे हो कि नहीं देखे हो? 100K पे मेरा डांस है, देखना। चलो फिलहाल क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सुनो मेरी बात, आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए, सर ये परागकोश बनता कैसे है? ये परागकोश सर बनता कैसे है? तो अब मैं आपको बताने वाला हूं। पहले पढ़ाऊंगा परागकोश दिखता कैसे है, फिर पढ़ाऊंगा ये परागकोश बनता कैसे है। तो चलो प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाते हैं। हाँ, पुतंतु क्या होता है? सुनो मेरे बच्चा, सुनो सुनो सुनो, एक बच्चा पूछ लिया तो भाई देख लो। देखो देखो प्यारे बच्चे, क्या नाम है इसका? इस बच्चे का नाम क्या था? संजय शर्मा। संजय शर्मा, देखो ध्यान से, परागकोश ये है प्यारे बच्चे संजय, ध्यान से देखो संजय, ठीक है। ये जो थैले जैसा भाग है बेटा, ये जो थैले जैसा भाग होता है, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? परागकोश। ये जो पुंकेसर में थैले जैसा भाग होगा, इसे बोलेंगे परागकोश। और ये पुंकेसर में जो धागे जैसा भाग होता है, पुंकेसर में जो धागे जैसा भाग होता है, ये कहलाता है पुतंतु। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान रख लो, ठीक है। संजय शर्मा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चा? क्या है पुतंतु? धागे जैसी संरचना, पुंकेसर में पाई जाने वाली धागे जैसी संरचना को पुतंतु कहते हैं, ठीक है। चलो क्या बात है प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों, सबको समझ में आ गया? चलो आगे देखो। अब बात आती है ये पुंकेसर में परागकोश कैसे मतलब पुंकेसर में 2 भाग हैं, एक है परागकोश, एक है पुतंतु। तो आप लोग परागकोश की संरचना देखना चाहते हो तो वीडियो में जल्दी से कमेंट कर देना, हाँ सर देखना चाहते हैं। तो चलो परागकोश की संरचना दिखाते हैं, परागकोश की संरचना। चलो प्यारे बच्चों, परागकोश की संरचना दिखाते हैं, और दिखाएंगे कैसे? बनाकर दिखाएंगे मेरे लल्ला। अरे मेरे लल्ला जल्दी से बताओ, नोट कर रहे हो? ठीक है, क्योंकि भैया मौसम देख रहे हो, ठीक है, एकदम मौसम जो है इतना भैया गर्मी पड़ रही है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों जल्दी जल्दी नोट करना। पुंकेसर की संरचना बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ऑन योर डिमांड, आपकी डिमांड पर ये आ गया है पुंकेसर की संरचना, ऑन योर डिमांड। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना बच्चों। अरे बच्चों, बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो यार? तुम लोग लगता है बना नहीं रहे हो क्या? कितने लोग बना रहे हैं वीडियो में? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, कितने लोग बना रहे हो? कितने लोग बना रहे हो वीडियो में? कमेंट करके बताओ। मैं यहां बोर्ड पे बना रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं तुम लोग पीछे आराम से बैठकर चिप्स पापड़ खाने लगे? ऐसा तो नहीं है कि पता चला तो मैं यहां चित्र बनाने लगा और 2-4 लोग बढ़िया चिप्स पापड़ खा पी के फुर्सत हो गए। हाँ भाई, ऐसा ना करना यार, थोड़ा खाना होना तो हमारे लोगों के लिए भी रख लेना। चलो फिलहाल ठीक है, थोड़ा डायग्राम को बढ़िया से बनाने के लिए कोशिश करना बच्चों, मन से बनाया करो थोड़ा सा, तब फिर बढ़िया बनेगा। ओके 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 ओके, चलो इसको भी थोड़ा सा
हाँ बेटे मेरे साथ साथ बना रहे हो? ओके बेटा सर, क्या बात है। हाँ भाई बिल्कुल 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 बना रहे हैं ना प्यारे बच्चों। हाँ भैया बनाते रहना, दो चार लोग खाना खाते ना रहना, ठीक है ना। पता चला इधर मैं बना रहा हूं, उधर तुम लोग पता चला खाना वाना भी खा पी के आ गए। तो भाई ऐसा ना करना, पढ़ाई करना और थोड़ा बढ़िया खाने होने की चीज है भाई, तो लाओ थोड़ा खिलाओ लाओ। हाँ चलो फिलहाल अभी पढ़ाई करेंगे, उसके बाद खाने पीने की बात करेंगे, नहीं तो फिर खाने पीने में मन लगने लगता है। तो बच्चों ये है पराग कोश की संरचना। आपके डिमांड पर ये पराग कोश की संरचना आ गई है, ठीक है। और मेरे साथ साथ बनाते चलना, क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले पूरा देश में तहलका मचाते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कर लो, सुंदर सा डायग्राम बनाने की कोशिश करना, नहीं बने तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम आएंगे आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में डायग्राम बनाने मैं आऊंगा बेटा, ठीक है। आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, ठीक है। बायो का डायग्राम डायग्राम डायग्राम, तो बायो का डायग्राम आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में मैं बनाने आऊंगा। चलो फिलहाल हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ, देखो मेरे साथ साथ चलो बेटा। ये है पराग कोश की संरचना, ये है पराग कोश की संरचना, और इसको अब हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों। चलो देखो बेटा कैसे बना, कैसे इसकी लेबलिंग करते हैं, सुनो। सबसे पहले पराग कोश की बाहरी परत को बोलते हैं बाह्य त्वचा। पराग कोश की बाहरी परत को क्या बोलेंगे? बाह्य त्वचा। इसके नीचे वाली परत का नाम क्या होता है? अंतः त्वचा। इसके बाद इसके नीचे ये जो हरा हरा देख रहे हो, ये वाली परत का नाम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? इसका नाम होगा प्यारे बच्चों मध्य स्तर। क्या होगा? मध्य स्तर। इसका नाम बच्चों क्या होगा? मध्य स्तर। और ये जो नीला नीला देख रहे हो बेटा, नीला नीला, ये नीले नीले का नाम क्या है बच्चा? इसका नाम है टेपिटम। क्या नाम है बच्चों? टेपिटम। नोट कर रहे हो? थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट भी लिया करो। टेपिटम क्या नाम है बेटा? टेपिटम। और सबसे अंदर की तरफ ये बीच वाली, इसका नाम क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या नाम है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। नोट कर लेना बेटा, सबका अभी नाम काम पढ़ेंगे, सबका अभी हम लोग नाम भी पढ़ेंगे, इनका कार्य भी पढ़ेंगे। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों से पूछा जाए कि बेटा क्या आप परागकोश की संरचना बना लोगे, तो बच्चे कहेंगे यस सर हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? पराग कोश के सबसे बाहर वाली परत का नाम बोलो, बोलो नाम बोलो, बोलो नाम बोलो। पराग कोश की सबसे बाहर वाली परत का नाम ये है। पराग कोश के इस वाली परत के नीचे की नाम क्या है? ये है। इसके नीचे का नाम बेटा यहां पास ये अंतः स्तर लिखना, अंतः स्तर, ठीक है। इसका नाम अंतः स्तर लिखना, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से बोलो क्या आएगा? इसके बाद आएगा तीसरी परत, बोलो नाम क्या है इसका? मध्य स्तर। क्या नाम है? मध्य स्तर। चौथी परत का नाम बताओ बेटा? टेपिटम। क्या नाम है? टेपिटम। और टेपिटम के नीचे बेटा कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। टेपिटम के नीचे क्या पाई जाती हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। इसका एक और नाम होता है सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं। इसका एक और नाम होता है सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं। इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है
पराग कण या पॉलिन मदर सेल, मतलब पराग कण मात्र कोशिकाएं, या इतने लिख लो बहुत है फिलहाल। ठीक है, दो ही नाम लिख लो, और भी लिख सकते हो लेकिन फिलहाल दो तो बहुत जरूरी है। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सबको क्लियर हुआ? मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, जल्दी से बोलो। पराग कोश में कौन कौन से बच्चे परतें पाई जाएंगी? पराग कोश की सबसे बाहर वाली परत का नाम बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा के नीचे बच्चों अंतःस्तर, अंतःस्तर के नीचे मध्य स्तर, मध्य स्तर के नीचे टेपिटम, टेपिटम के नीचे लघु बीजाणुमात्र कोशिकाएं, या हम लोग बोलेंगे सूक्ष्म बीजाणुमात्र कोशिकाएं। बोलो प्यारे बच्चों, आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना में आंसर दो। चलो इसकी इंग्लिश जानते हैं, चलो 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 इसकी इंग्लिश जानते हैं। बाह्य त्वचा को इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। अंतःस्तर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। मध्य स्तर को इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। टेपिटम को इंग्लिश में बोलते हैं टेपिटम, टेपिटम टेपिटम है, इसको कोई इंग्लिश और हिंदी में फर्क नहीं पड़ता, ये बेचारा एकदम देसी है, देसी। अब बेटा इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। मदर सेल, क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कर लेना। तो प्यारे प्यारे मेरे बच्चों को सब कुछ क्लियर हो गया? हाँ या ना, जल्दी से बोलो यस सर। क्लियर हो गया हो तो पराग कोश की ये परतों का नाम हम लोगों ने पढ़ लिया, और इस डायग्राम को सब लोग जल्दी जल्दी बनाना। और बेटा अब इसके बाद बात आती है आज के डीपीपी की प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ये पराग कोश का डायग्राम आप तैयार रहना, इसको तैयार किए रहना इस डायग्राम को। अगली क्लास में, मतलब कल, मेरी अगली क्लास कब आने वाली है? मेरी अगली क्लास बच्चों कब आने वाली है? जल्दी से बताओ, मेरी अगली क्लास कब आने वाली है? अगली क्लास मैं कब पढ़ाता हूं? अब जल्दी से बताओ, टाइम टेबल क्या है मेरा? आप लोगों को मेरा टाइम टेबल पता है कि नहीं पता है? जल्दी से बताओ फटाफट। सबको मेरा टाइम टेबल पता है या नहीं पता है? पता है तो भी बताओ, नहीं पता है तो भी बताओ, और डीपीपी पर आ जाओ। पिछली क्लास में बहुत बच्चों का डीपीपी का आंसर आया था, और कुछ बच्चों का आंसर तो इतना जल्दी आया। आए क्लियर? हाँ, 8 बजे, वेरी गुड। कल मेरी क्लास आने वाली है, 8 बजे आने वाली है। किसको किसको पता है? वेरी गुड जी सर, कल आएगी अंकिता, मंडे, वेरी वेरी गुड। और मिशन सक्सेस को पता है कल 8 बजे। मान्या को पता है बेटा, अश्वनी मिश्रा कल आएगी। अंकिता 8 बजे सर, वेरी गुड, 8 बजे। अनु वेरी गुड बेटा, कल 8 बजे एकदम पता होना चाहिए। मेरी क्लास हफ्ते में 3 दिन आती है। किसकी? क्लास 12th की, सोमवार, मंगलवार और बुधवार रात को 8 बजे। सुनो आगे देखो, अब डीपीपी की बात करते हैं। चलो डीपीपी का पहला क्वेश्चन बेटा, पहला क्वेश्चन सबसे पहले, एक लिंगी पुष्प क्या है? एक लिंगी पुष्प के उदाहरण, सब लोग बताना। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण, द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण, द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण। और तीसरे नंबर पर बच्चों क्या आएगा? तीसरे नंबर पर हम लोग जानेंगे परागकोश की बाहरी परत का नाम, परागकोश की बाहरी परत का नाम। ठीक है? और पुंकेसर के भागों के नाम, पुंकेसर के भागों के नाम सब लोग बताना। और लास्ट क्वेश्चन,
एक परागकण में कितने नर युग्मक बनते हैं? एक परागकण में कितने नर युग्मकों का निर्माण होता है? ठीक है, सब लोग देख लो आंसर बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ, कल का पहला कमेंट एक बच्चे का था, बहुत अच्छा बच्चा जिसने सबसे पहले कल भेज दिया था। कल एक बच्चे ने बहुत जल्दी आंसर भेजा था, ठीक है, और उस बच्चे का अब एग्जैक्ट नाम तो मतलब वो कमेंट में मुझे जाकर अभी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करेंगे कि आज प्यारे बच्चों, ठीक है, आज और कल ये दोनों का मैं कमेंट का जो सबसे पहले भेजेगा, आज और कल, मतलब मैं एक दिन डिसाइड किया करूंगा। किस दिन? बुधवार को मैं सभी बच्चों का, मतलब सोमवार को किसने टॉप किया टेस्ट में, मतलब किसने सबसे पहले आंसर भेजा था, मंगलवार को किसने सबसे पहले आंसर भेजा था, और बुधवार को किसने डीपीपी का सबसे पहले आंसर दिया था, ये इकट्ठा सोमवार और मंगलवार का इकट्ठा मैं बुधवार को बताया करूंगा। और बुधवार को जो सबसे पहले टॉप किया रहेगा उसका आंसर, उसका नाम मैं यहां लिखा करूंगा सोमवार को, ठीक है। तो कल मैं आऊंगा और सोमवार और मंगलवार की, मतलब कल की डीपीपी और आज के डीपीपी में जो टॉप किएगा, कल मैं उसका नाम यहां सामने लूंगा और स्क्रीन पर आकर उसका नाम लिखकर कॉन्ग्रेचुलेशन भी करूंगा उस बच्चे को। तो सभी लोग जल्दी जल्दी डीपीपी का आंसर सेंड करना शुरू कर दो। ओके बच्चों, मिलते हैं कल 8 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर बच्चों।